दिल करता है कि बदले में हम भी उसको खरी खोटी सुना दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कभी कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमारी इंसल्ट करता है, तो हमें कितना बुरा लगता है और हमें गुस्सा आता है। दिल करता है कि बदले में हम भी उसको खरी खोटी सुना दें, अपनी बेइज्जती का उससे बदला ले लें। ऐसे ही एक दिन एक उस्ताद के पास उसका शागिर्द आया और वो बहुत गुस्से में था और आकर अपने उस्ताद को कहने लगा कि उस्ताद जी, मैं बाजार गया था, वहाँ एक दुकानदार ने मेरी बड़ी बेइज्जती की और सब लोगों के सामने उसने उल्टी सीधी बातें की हैं। उसे उसकी गुस्ताखी का सबक सिखाना है, लिहाजा आप उठें और मेरे साथ बाजार चलें। और उस्ताद ने शागिर्द की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए ये कहा कि किसी के बुरा कहने से तुम थोड़ी बुरा बन जाओगे। अगर तुम उस बेइज्जती को कबूल ही नहीं करते और तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं, तो कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता। इसलिए उसकी बातों को बुलाने की कोशिश करो और उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन शागिर्द बड़े गुस्से में था, उस पर उस्ताद के समझाने का कोई असर नहीं हुआ और फिर से उस्ताद जी को कहने लगा, उस्ताद जी, उसने सिर्फ मेरे बारे में बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसने आपको भी बुरा भला कहा है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। और उस्ताद को समझ आ गई कि उसका शागिर्द इस वक्त बहुत गुस्से में है, उस पर उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ सोच कर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जरूर चलूंगा और उससे जाकर पूछूंगा भी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, तुम्हारी इंसल्ट क्यों की। लेकिन आज मुझे कोई जरूरी काम है और वैसे भी शाम होने वाली है, तो आज नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। और इस बात पर शागिर्द भी कुछ सोच कर राजी हो जाता है। उसने कहा, ठीक है उस्ताद जी, आज नहीं अलबत्ता कल जरूर चलेंगे और कल हमारा पहला काम यही होगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी और शागिर्द भी मस्त अपने काम में लगा हुआ था और मसरूफियत की वजह से कल का जो वाकया हुआ था वो उसके जहन से निकल ही गया था। और वक्त गुजरता गया, अब दोपहर भी हो गई और दोपहर से शाम भी हो गई, लेकिन इस शागिर्द ने अपने उस्ताद जी से कोई राब्ता नहीं किया। और शाम को इस शागिर्द की अपने उस्ताद से मुलाकात हुई, लेकिन शागिर्द ने कल के वाकये के बारे में कोई बातचीत नहीं की। और उस्ताद जी ने यहीं से पूछा कि आज बाजार उस दुकानदार के पास जाना था, पूरा दिन गुजर गया और आप आए ही नहीं। और शागिर्द ने अपना सर झुकाकर उस्ताद से ये कहा, घर जाकर जब मैंने रात को पूरे मामले के बारे में अच्छे से गौर व फिक्र की, अच्छे से सोचा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि गलती शायद मेरी ही थी, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गया था। इस मामले में दुकानदार की कोई गलती नहीं है, इसलिए अब हमें उसके पास जाने की और उससे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस्ताद शागिर्द की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए ये बोला कि अब तो हमें उस दुकानदार के पास जरूर जाना ही होगा। शागिर्द हैरान हुआ और पूछा कि अब भला जाने की क्या जरूरत है। तो उस्ताद ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो उसके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। नाज़रीन किराम, ये वाकया सुनाना कोई यूं ही नहीं था। इस वाकये से हमें 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहली बात, जब उस्ताद ने शुरू ही में अपने शागिर्द से कहा था कि अगर तुम अच्छे हो, सही रास्ते पर हो, तो फिर किसी के गलत कहने से तुम गलत नहीं हो जाओगे, किसी के बुरा कहने से तुम बुरा नहीं बनोगे और तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। दूसरा सबक जो इस कहानी से हम सीखते हैं वो ये है कि कभी भी अचानक कंप्लेन न करें, शिकायत न करें। अगर आपको लगे कि किसी ने आपकी बेइज्जती की है तो फौरन गुस्से में आकर किसी नतीजे पे ना पहुँचे, बल्कि थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा इंतजार करे। बिल्कुल इसी तरह जैसे शागिर्द अपने उस्ताद के पास शिकायत लेकर आया था, तो उस वक्त वो बड़े गुस्से में था और उसके जज्बात काबू में नहीं थे। इसलिए उस्ताद ने बड़ी समझदारी से कहा था कि हम आज नहीं कल चलेंगे।
اور یہ کرنے سے اس شاگرد کو ساری رات سوچنے کا موقع مل گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اگلی صبح جب وہ اٹھا تو سب کچھ نارمل تھا۔ اور تیسرا سبق ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے، کیونکہ کسی کی بھول کو بھلا دینے میں ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانے کی بجائے انہیں بھلا دینا چاہیے، کیونکہ اس سے کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ اس سے کسی اور کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی خود کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ 3 باتیں، یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔